तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अनपढ़ों की तरह मत जियो, गंवारों की तरह मत जियो। गंवार उसी को कहते हैं जिसने सब गंवा दिया। गंवार से लोग घबरा जाते हैं, हम तुम्हें गंवार लगा था ही। गंवार मतलब जो अपनी जिंदगी गंवा रहा है दुख में। गंवार ज्ञान के अभाव में जो जिंदगी को गंवा रहा है उसको गंवार कहते हैं। और गंवार किसको कहते हैं? नालायक। हे गुरुजी व्यासपीठ से गाली दे रहे हैं। नालायक अर्थ होता है जो लायक नहीं है, नालायक। ये कोई गाली है? आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस के क्लास में जाकर के उसका एग्जाम दे, वो बैठने के लिए लायक नहीं है तो उसको बोला जाएगा नालायक हैं आप, क्योंकि आप आर्ट्स के हैं। इंजीनियर जाके किसी का इलाज करने लगे तो कहेंगे नालायक हैं आप, इसके लायक आप नहीं हैं, नॉट एलिजिबल। नालायक कोई गाली थोड़ी है। क्या नालायक? नालायक, हम उसके लायक नहीं हैं। और ये कोई किसी को नालायक कहते गोली चल जाएगी। नालायक, हम नालायक हैं, क्योंकि आदमी तो मानता है कि वो हर जगह लायक है। बंदा बहादुर है हर जगह, प्रत्येक जगह, और इतना बहादुर है कि तीसरे क्लास में, फिर मैं कह देता हूं अंतिम में, कि तीसरे क्लास में मनोविज्ञान के डॉक्टर की जरूरत पड़ जा रही है हमारे स्कूल में। बताओ पंकज जी, बताओ बरीड जी, मैं आप सबसे काशी वासियों से भी पूछता हूं, जिस देश में अपनी सारी राज सत्ता छिन जाने के बाद भी, मिट्टी के बर्तनों में और घास की रोटियां खाने के बाद भी अपने घोड़े पे चढ़ के मूंछ ऐंठता हुआ राणा प्रताप जैसा व्यक्ति हो, वहां के लोग कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं? बताओ, जिस देश में 175 सैनिकों को लेकर के पूरे भारत में घुमा घुमा के परेशान करके, छका छका के, और अंत में बीजापुर में कैद करा करके उस मुगल को मृत्यु देने वाले शिवाजी के वंशज कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं? बताओ, 26 साल की उम्र में अपने पीछे 6 महीने के बेटे को बांधकर, संतान को बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर और मुख में घोड़े के लगाम को पकड़ के युद्ध करती हुई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी बहन बेटियां भारत देश की क्या कभी तनाव में रह सकती हैं? क्या उनके जीवन में डिप्रेशन आ सकता है? कौन सा बुरा परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आ गया है कि तुम डिप्रेशन में आ गई हो? कौन सा बुरा परिस्थिति बताओ? हम उस देश के लोग हैं। तनाव हमारे देश के लिए नहीं बना है, डिप्रेशन हमारे देश के लिए नहीं बना है। जिनकी संस्कृति पैसों पर टिकी है, जिनकी संस्कृति मनी एंड सेक्स के ऊपर टिकी हुई है, जिनकी संस्कृति अर्थ और काम के ऊपर टिकी हुई है, धर्म और मोक्ष से जिनको कोई मतलब नहीं है। हम चतुर्विध पुरुषार्थ मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पश्चिम के देशों में अब तो स्वीकार कर रहे हैं, वहां केवल अर्थ और काम की नदी बहती है, अर्थ और काम की नदी बहती है। पर हम धर्म और मोक्ष को भी अपनाने वाले लोग हैं। धर्म और मोक्ष के किनारों में अर्थ और काम की नदी बह रही है। हाँ, राजा दशरथ के भी 4 पुत्र हो रहे हैं, गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, एक थाली में खिला रहे हैं। राम जी दौड़ के भाग रहे हैं तो कौशल्या पकड़ने जा रही है। मां यशोदा भी अपने पुत्र का आनंद ले रही है। गृहस्थी ही है, पर परमात्मा उनके यहां बाध्य है जन्म लेने को। आनंद कंद भगवान परमानंद सच्चिदानंद बाध्य है उनके घर जन्म लेने को। तुम्हारे घर निर्भया का इज्जत लूटने वाला जन्म लेने के लिए क्यों तैयार बैठा हुआ है? अपने आस पास में पड़ोसियों को छेड़ने वाला क्यों पैदा लिया है तुम्हारे घरों में? तुम्हारे ही अपने घरों में उपद्रव करने वाला क्यों पैदा लिया है तुम्हारे घरों में? तुम्हारी जिंदगी को दुभर बनाने वाला जिस बेटे और बेटी से तुम कहते हो मैं परेशान हो गया हूं, क्यों पैदा ले लिया तुम्हारे घरों में? कैसे ले लिया? कहां से आ गया? क्यों नहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुम्हारे घर में आते? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष को तुमने त्यागा है। भारत पश्चिम से प्रभावित होकर धर्म और मोक्ष का परित्याग करके अपने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को हमने केवल अर्थ और काम की विद्या दी, केवल अर्थ की विद्या दी। बस बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? ला खूब बड़ा डॉक्टर, खूब बिल्डिंग बनाएगा, 20 कार खरीदेगा। संस्कार नहीं खरीदेगा, संस्कार नहीं लेगा, कार खरीदेगा मेरा बापू, मेरा पप्पू। और उसके बाद हो गई पप्पू की 22 साल में शादी, पप्पू की आई कप्पी, और कप्पी ने किया ऐसा कमाल
कि फ्लैट में रहने लगे और यहाँ बूढ़ी माता घूम घूम के खोल ये चुड़ैलवा हमारी जिंदगी बर्बाद कह दिला कि जब से चुड़ैल आल हो हमारे बेटुआ का ले गए है जिंदगी तुम्हारी, ये जिंदगी है तुम्हारी है, बताओ। ये तो दमाद ऐसा मिलल हो कि समझा कुछ काम बनत हो, तो दमाद वैसे ही है। दमाद सोच रहा है बेटे से ऐसा चल रहा है, यही मौका है, पूरा लिख दे बुढ़िया तो हमारा हो जाएगा। तो तुम्हारे से जन्म लेने वाला तुम्हारा नहीं हुआ, दमाद अपना हो गया। दमाद जो हमेशा दमा देने के लिए तैयार है, सारे दमाद हमारे विरोधी ना हो जाएं। दमा दे जो अच्छे खासे सांस ले रहे, प्राणायाम कर रहे आदमी को भी दमा करा दे, दमाद हमारे बड़े मानत हो, दमाद हम कह बेटुआ हो हमार, बस सिग्नेचर करके देखा एक बार कितना बेटुआ। अपना बेटा बेटा नहीं हुआ, अपनी बेटी बेटी नहीं हुई, अपना संतान संतान नहीं हुआ। चले दुनिया में संतान बनाने, दुनिया में लोगों को लेने बनाने चले। ये वासना न जाने, ये आकांक्षा न जाने तुम्हें कहां कहां भिखारी बना के दौड़ाती है।